हाय कैंसेरियंस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 20th सितंबर टू 30th ऑफ सितंबर 2024। तो देख लेते हैं क्या है आप लोग के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल फीमेल दोनों के लिए ही है। ओके, 20th to 30th ऑफ सितंबर 2024 कैंसर। लव मैसेजेस ने प्लीज जस्ट गाइड करें। Love messages for Cancer 20th to 30th of September 2020. Love messages for Cancer 20th to 30th of September 2020. Clarify Fool. Clarify Fool. Clarify Fool. Clarify Magician. Clarify Magician. Clarify World. Clarify World. Clarify Knight of Wands. Knight of Wands क्लैरिफाई करें। Nine of Wands क्लैरिफाई करें प्लीज। Nine of Wands क्लैरिफाई Nine of Wands। ओके कैंसेरियन, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आया है लवर रिवर्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे एक ब्रेकअप है जिसमें आपको लगता है आपके साथ चीटिंग हुई है। ठीक है, नो कांटेक्ट तो है ही, बातचीत चल नहीं रही है और ये इंसान आपको धोखा दे के गया, ऐसा आपको फील होता है। तो यहाँ पे आप रात को काफ़ी एंग्जाइटी या स्ट्रेस लेते हुए नज़र आ रहे हैं, रोती हैं रात को। किसी से शेयर नहीं कर सकते। ये एक ऐसी बात है जिससे जिससे आप बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं, क्योंकि आपने सोचा नहीं था ऐसा आपके साथ हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आपने काफ़ी अच्छा समझा था उस इंसान को, बट वो काफ़ी झूठ बोलता था आपसे। यहाँ पे मैजिशियन रिवर्स आया है, तो ये मैनिपुलेटिव गेम्स खेलता था, झूठ बोलता था और ऐसे दिखाता था कि ये बहुत जेन्युइन है, बल्कि इसने आपको सिर्फ यूज़ किया है, ऐसा रिलेशनशिप में दिख रहा है मुझे। क्योंकि यहाँ पे ये कंट्रोल भी करता था, इसकी मर्ज़ी चलती थी ये रिलेशनशिप ये कैसे चलाएगा। इसकी मर्ज़ी चलती थी, जब भी ये आना चाहता था ये आता था, जब चला जाता था तो चला जाता था। इसकी अपनी इच्छा पे डिपेंड करता था इसका आना जाना। ठीक है, फिर भी आप टॉलरेंट थी, आप ये सब रिलेशनशिप में सह रही थी। इट वॉज नीड बेस्ड रिलेशनशिप या टॉक्सिक रिलेशनशिप था या फिजिकल अट्रैक्शन ही था सिर्फ, इसमें इमोशनल कंटेंटमेंट कभी भी नहीं रहा। क्योंकि वो इमोशनल है ही नहीं, वो इंसान इमोशनल नहीं था कभी भी, फीलिंग्स नहीं थी उसके दिल में, तो नींव मजबूत नहीं थी और फिर वो रिलेशनशिप टूट गया।
अभी आप मूव ऑन की स्टेज पे हैं, अभी आप सोच रही हैं कि अब आगे बढ़ते हैं, आगे ज़िंदगी बितानी है, इसके पीछे कब तक रहेंगे, तो आप रिलीज़ करने की उसमें हैं, मूव ऑन करने। इसकी यादें भी आपको अगर आती हैं तो आप सोचती हैं नहीं अब मैं आगे बढ़ूँगी, ठीक है। बहुत से लोग यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, डेथ आया है तो यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है, मूव ऑन की एनर्जी है और नए लोगों से मिलेंगे, ठीक है। पुराना ख़त्म, नया शुरू, और नया है, ओके। उनकी लाइफ में एक नया इंसान आएगा क्योंकि फूल की एनर्जी आई है। तो आप अपनी नई ज़िंदगी फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, ज़ीरो से, स्क्रैच से शुरू करेंगे विद अ न्यू पर्सन। और जहाँ तक है ये जो न्यू पर्सन है ये लॉयल रहेगा, है तो देखो ये भी फूल की एनर्जी में, बट ये लॉयल है, ये आपके प्रति इमोशनल भी रहने वाला है क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आया है, यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो फिजिकल अट्रैक्शन है एज वेल एज इमोशंस भी हैं, ठीक है। तो अभी आप लेकिन अपने इमोशंस बैलेंस कर रही हैं, अभी आप न्यू बिगनिंग के लिए थोड़ा वेट कर रही हैं, वेटिंग पीरियड पे हैं, या फिर आप ऑलरेडी वेट कर चुकी हैं और अब ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। यस, चैरियट आया है विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और ये नया इंसान जो भी है उसके लिए आपने डिसीजन ले लिया है, आप बहुत डिटर्मिन्ड हैं कि मुझे इसी की तरफ आगे बढ़ना है, पास्ट को पास्ट में रहने देना है, अब वो प्रेजेंट में नहीं आ सकता। वैसे भी वो जा चुका है, उसके भावनाएं नहीं थी ना, वो इमोशनल नहीं था। तो यहाँ पे चैरियट आया है, अब आप मूव ऑन करेंगे इस सिचुएशन से, नए इंसान से मिलेंगे, उसके लिए आप रेडी हो ही गई हैं, ऑलमोस्ट यू आर रेडी। और ये जो रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हो रहा है ये स्टेबल रहने वाला है। बस आपको हीलिंग रिक्वायर्ड है, हीलिंग चाहिए। आपकी वैल्यू नहीं हुई है पास्ट में, आपको रियलाइज़ हुआ है ये चीज़ कि उस रिलेशनशिप में, क्योंकि हर्मिट मोड में आप गए हैं, आपने अपनी सोल सर्चिंग मोड ऑन किया, आपने पास्ट में अपनी गलतियां भी एनालाइज की कि शायद मैं ही एडजस्ट करती रही बहुत ज़्यादा, जैसा जैसे वो बोलता गया वैसे वैसे मैं करती रही, तो वो मुझसे गलतियाँ हुई हैं, वो अब नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं होंगी। ये सब आपने एनालाइज किया है, हर्मिट मोड में आके आपने अपने आप से क्वेश्चन आंसर्स किए हैं जिनके आपको जवाब मिले हैं। तो आपने ये जाना कि आपकी उस इंसान ने वैल्यू कभी नहीं की, और एक ही चीज़ रिपीट, बार बार एक ही चीज़ रिपीट, ठीक है। तो उस रिलेशनशिप में तो अब कोई फॉरवर्ड मूवमेंट है नहीं, पास्ट में आप जाके पास्ट की यादों में रहती हैं, तो कब तक रहेंगी पास्ट की यादों में, कभी तो मूव ऑन करना पड़ेगा ना। तो आप मूव ऑन करेंगी, आप इस ब्रेकअप से, इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलेंगी और एक नए पर्सन से मिलेंगी जो कि अच्छा होगा, जो अच्छा होगा, ठीक है। यस, वो इंसान इमोशनल भी होगा। पेज ऑफ कप्स, आपको एक फ्रेंडशिप के लिए ऑफर आएगा, मैसेज आएगा, और ये लॉन्ग टर्म रहने वाला है। ये देखो, 4 ऑफ वॉन्ड्स, यस, कमिटमेंट भी है इस रिलेशनशिप में। तो ये बहुत अच्छी रीडिंग है कैंसेरियन, आपकी ज़िंदगी में बाहर आने वाली है, नया इंसान एंटर करेगा, और ये प्रकृति आपको भेज रही है सबसे अच्छा इंसान आपकी लाइफ में, ताकि आप सारा पिछला दुख भूल जाएं, ठीक है कैंसेरियंस। ऑल द बेस्ट। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।